नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026, जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेट नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में ईंधन गैस है और सूची 2 में आपको मुख्य घटक है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो हम देखेंगे ए में है सीएनजी। तो सीएनजी का क्या होगा आपको? तो सीएनजी का हो जाएगा आपको 3 मीथेन और इथेन हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 में है कोयला गैस। तो कोयला गैस का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 4 हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। जबकि एलपीजी में क्या होगा? तो आपका 2 होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। और डी में है जल गैस। तो जल गैस क्या होगा? तो जल गैस आपका हो जाएगा 1 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे राइट आंसर। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? मिलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, बादल या कोहरा, कोल्ड या फॉग किस क्लोराइड निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा किस क्लोराइड निकाय का उदाहरण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव गैस में परिक्षिप्त का। द्रव गैस में परिक्षिप्त का क्लोराइड का निकाय का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बादल या कोहरा द्रव में गैस का नामक क्लोराइड का निकाय का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वाल्टर सटन एवं बोबरी ने प्रस्तुत किया था। वाल्टर सटन एवं बोबरी ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर वाली कोशिकाएं खाली जगह है। तने की कैबियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर वाली कोशिकाएं हैं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक जाइलम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से परिधि की ओर वाली कोशिकाओं को द्वितीयक जाइलम कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पौधे में 2 प्रकार के संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। ये आपको द्वितीय जाइलम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अदिश राशि का मान अक्षों की सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है। 2 में सभी चुंबक 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। 3 में विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करता है। सत्य कथन को चयन करना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 है। क्या है? 2 है, सभी चुंबक 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उसका आकार कैसा भी हो। और 3 में विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8 है, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे के स्व प्रगनित
करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:1 प्राप्त हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हरित गृह गैस का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। हरित गृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। IO4 माइनस में I का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको +7 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है। FeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामितीय दर्शाता है? FeOF4 निम्न में से कौन सा ज्यामिति दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वर्ग पिरामिडीय है। वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हृदय में 3 कोष्ठ, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 13 देखेंगे। 13 सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो हम देखेंगे इसको। ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा 2 जीवाणु। आपको जीवाणु का विनाश श्लेष्मल होगा। श्लेष्मल तो इसका हो जाएगा आपको आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा। सी में है जठर रस, तो जठर रस का होगा 1 प्रोटीन का विघटन। और डी में है पीतरस, तो पीतरस का वसा पाचन में उपयोगी। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका देखेंगे हम सबसे पहले 2 4 1 3। तो हम देखेंगे अब क्या था 2 4 1 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। जिसका राइट आंसर होगा निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। निर्मित होने वाली यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे हम। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रोस्टेट ग्रंथि, स्टेट्रॉन और शुक्राणु। आपको विकल्प सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटीन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सामान्य है। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है। किसका वेग अधिक होगा? किसका वेग अधिक होगा? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का संख्यात्मक मान होता है। तो शक्ति गुणांक का संख्यात्मक मान कितना होता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 0 व 1 के बीच, 0 एवं 1 के बीच होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक में है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड और ओरिएंटेशन प्रोटेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता। 2 में पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक गलत है परंतु 2 सही है। एक गलत है परंतु 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किसके संबंधित रोग होता है? पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग हो सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हड्डी से संबंधित रोग हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। आपको ट्राइबेसिक एसिड होते हैं, तो ट्राइबेसिक एसिड होते हैं तो कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था? 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सरकारी आयोग के संस्तुति पर किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कुल सदस्य का 12वां अंश स्थानीय निकाय और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। 23 है। कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश से संविधान भारत के संविधान में अपनाई गई है? कौन से विशेषताएं ब्रिटिश से संविधान भारत के संविधान में अपनाई गई है? ए में विधि के शासन, 2 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, 3 में एकल नागरिकता और 4 में संसदीय व्यवस्था। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 1, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है। निम्नलिखित में कौन वैधानिक निकाय है? वैधानिक निकाय है। ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 2 में राष्ट्रीय महिला आयोग, 3 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 4 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर केवल 1, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है। आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किए जाते हैं? आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त और निर्वाचित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 26 है। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है, गलत है। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ये आपका गलत है, क्योंकि आपका डी गलत है, क्योंकि 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट विभाजन करती है। अतः यह कथन गलत है। भारतीय संघ में शामिल होना संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। राज्यसभा में अवशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा में अवशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने का। राज्य सूची में किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 28 है। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा कर्म सही है? 1 में पंचायत समिति, 2 में है जिला परिषद, 3 में ग्राम सभा। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन है 3, 1, 2। 3 में आपका ग्राम सभा, 1 में पंचायत समिति और 2 में जिला परिषद होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचा है, जहां ग्राम सबसे पंचायत, निचला पंचायत समिति, मध्यवर्ती ब्लॉक, जिला परिषद सबसे ऊपर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी
संबंधों का उल्लेख है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 245 से 255 है। अनुच्छेद 245 से 55, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे हम। 31 है, किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत कर ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा का। प्रतिनिधित्व की मांग की थी ब्रिटिश संसद में भारत में, तो पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 हम देखेंगे। 32 है, बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 7वीं और 8वीं शताब्दी में। 7वीं 8वीं शताब्दी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 7वीं 8वीं शताब्दी में होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 हम देखेंगे। आपको प्रश्न संख्या 33 है, यक्षवाद संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? यक्षवाद संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आचार्य अजित थे। आचार्य अजित। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या हम 34 देखेंगे। कहता है नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन एवं दूसरे को कारण कहा गया है। आपको कथन ए में है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी अनुवाद किया। कारण में है, प्रारंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया है, ये शौकीन थे। उपयुक्त कथनों को विचार कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। तो कूट को चुनना है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। छपनक जो ज्योतिष विद्या के विद्वान थे, ये किनके दरबार में रहते थे? छपनक जो ज्योतिष विद्या के विद्वान थे, किनके दरबार में रहते थे? ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसी समय बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। इसके दरबार 9 विद्वान में एक मंडली निवास करती थी, जो नवरत्न कहा जाता है। आपको कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 सूची 1 और सूची 2 दिए गए। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक में है आदिल शाह, तो आदिल शाह है, इसको हम देखेंगे। आदिल शाह का होगा बीजापुर, तो 4 हो जाएगा। 2 में है वरीद शाही, तो वरीद शाही का हो जाएगा बिदर, बिदर किस में है? 3 हो जाएगा। फिर है इमाद शाही, इमाद शाही का हो जाएगा आपको बरार, 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे डी में है निजाम शाही, तो निजाम शाही का होगा अहमदनगर, तो आपको 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे कुतुब शाही, तो कुतुब शाही का क्या हो जाएगा? गोलकुंडा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1 और ई का 5 होगा। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 का
4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 और ई का 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अब हम 37 देखेंगे। 37 है आपको सन 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे और उनका कार्यकाल कितना होता था। तो उनका कार्यकाल कितना होता था, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 4 सदस्य होता था 4 वर्ष का, 4 सदस्य 4 वर्ष का होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 है लॉर्ड विलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। लॉर्ड विलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मित्र राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण हेतु संरक्षण के लिए खुद जिम्मेदार थे। मित्र राज्य अपने आंतरिक और बाह्य आक्रमण हेतु संरक्षण के लिए खुद जिम्मेदार थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। 39 है मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देख रेख निम्न में से कौन करता था। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देख रेख निम्न में से कौन करता था। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन इस प्रकार है तो राइट आंसर क्या होगा, इसका मुसद्दी होगा, मुसद्दी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मुसद्दी बंदरगाह के प्रशासन की देखभाल करता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। कोलाइल सर्कुलर के संबंध में किस आंदोलन से था। कालोइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कोलाइल सर्कुलर निकाला था। बंगाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज के प्राचार्य को हिदायत दी गई थी कि विद्यार्थी अगर इस आंदोलन में शामिल होंगे तो उसे सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। एक में समान ग्रामीण उद्योगपति पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों का विद्रोह था। 2 में इसमें हिंसा का भूतपूर्व प्रयोग था। 3 इसमें सरकार द्वारा प्रचंड दमन हेतु कार्यकारिणी की गई थी। कूट के सहायता से करना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे। इसका राइट आंसर होगा 5 सदस्य को शामिल किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 है भारतीय रुपये के चालू खाते में पुनः परिवर्तनीय कब बनाया गया। भारतीय रुपये के चालू खाते में पुनः परिवर्तनीय कब बनाया गया। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1994 में बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वर्ष 1994 में भारतीय रुपये चालू खाते के लेन देन के पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिए गए। चालू खाते में परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि मुद्रा की सीमा पर आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार के साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सभी प्रकार के साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित थी। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वेणुगोपाल समिति। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति का नाम वेणुगोपाल समिति है। इस समिति ने इस प्रणाली को लागू करने संबंधी रिपोर्ट दिया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है, संतुलित विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? संतुलित विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रेगनल नक्स ने दिया था। रेगनल नक्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, निम्न से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बिक्री कर आपको प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अपनी बात से पलट जाना। अपनी बात से पलट जाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 है, निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द जो है आपको स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पहिया, आपको स्त्रीलिंग नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आप देख रहे हैं एडुटेरिया का बिहार दरोगा मेंस का टेस्ट सीरीज। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 51। हम प्रश्न संख्या 51 है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सकर्मक वाक्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अंततः व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 11 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है, कट टू द चेस आइडोमस का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुद्दे पर आना। आपको राइट आंसर होगा मुद्दे पर आना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है, 8वें वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कितने माह में प्रस्तुत किया जाएगा? 8वें वेतन आयोग द्वारा अपना रिपोर्ट कितने माह में प्रस्तुत किया जाएगा? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 18 माह में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। प्रश्न संख्या 56 है, हाल ही में ला गणेशन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपको इसका ऑप्शन इस होगा। उसका राइट आंसर होगा राजनीतिक क्षेत्र से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, हिंदी भाषा में MBBS की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है? MBBS की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला कॉलेज जो हिंदी भाषा में वो कहाँ खोला जा रहा है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको जबलपुर में खोला जा रहा है। जबलपुर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का लेखक कौन है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन है? पंकज मिश्रा है, पंकज मिश्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सर्विसेज को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। हाल ही में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कैलाश का निधन हो गया, इनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। ये भारत के सबसे युवा राज्यपाल में से एक थे। दो में है ये 1998 से 2004 तक राज्यसभा सांसद थे। फिर भी इन्होंने 1986 में मिजोरम में शांति समझौते में अग्रणी भूमिका निभाई थी। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 है। बजट 2026-27 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? बजट 2026-27 में कुल व्यय का अनुमानित कितना है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 53.47 लाख करोड़ है। 53.47 लाख करोड़। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है। हाल ही में बिहार के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको सम्राट चौधरी बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। बिहार में कुल कितने व्यक्तियों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2026 हेतु चयनित किया गया है? पद्म पुरस्कार 2026 हेतु चयनित किया गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर को 3 व्यक्ति को चयनित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रवि अग्रवाल को बनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है? चाय की खेती के लिए अनुकूल है। 1 में पर्वतीय ढाल वाली भूमि, 2 में अम्लीय मिट्टी, 3 में है सुविस्तृत वर्षा और 4 में है गर्म एवं आर्द्र जलवायु। ऑप्शन कूट की सहायता से इसको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी नहीं बहती है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में चिराग ए शरीफ नामक तीर्थ स्थान कश्मीर हिमालय में स्थित है। 2 में है कश्मीर हिमालय में झेलम, चिनाब, रामगंगा और काली नदियां प्रभावित होती है। 3 में श्रीनगर सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया है? सत्य है। तो आपको ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 सत्य है। चिराग ए शरीफ नामक तीर्थ स्थल कश्मीर हिमालय में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केवल 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। 69 देखेंगे। सुंडा ट्रेच किस महाद्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेच किस महाद्वीप के समानांतर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार है। तो राइट आंसर होगा जावा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपग्रहों ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 2 में पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। तो इस कूट की सहायता से इसको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैले हुए हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फैले हुए। तो इसका राइट आंसर होगा 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। 72 है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है, इसका राइट आंसर होगा मिजोरम का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी की प्रतिशत 94.44% है, जो भारत के सबसे अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कैम्बे की खाड़ी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मैली कवि है, मैली कवि। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या MS वर्ड में एक टेबल में कम से कम कितने कॉलम एवं रो हो सकते हैं? MS वर्ड में एक टेबल में कम से कम कितने कॉलम या रो हो सकते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एक हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है। जलोढ़ मृदा के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह मृदा निपेक्षित है। 2 में है यह मृदा पोटास की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। 3 में बांगर मृदा नदियों द्वारा लाए गए पुराने जलोढ़ की बनी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपका 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 23 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है? वायु प्रदूषक का जैव सूचक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है। प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। 80 देखेंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है पर्वतों के पाद पर मालवे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल के पेडीमेट कहा जाता है। 2 में मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल की आकृति विहीन रूप में परिवर्तित मैदान को पेडी प्लेन या पदस्थलीय कहते हैं। 3 में है पवनों के निरीक्षणात्मक कार्य अपवाहन गर्त तथा गुहा का निर्माण होता है। उपयुक्त पवन के कार्य और उनके निर्मित स्थल रूपों को सही नहीं पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ए। केवल 3 पवनों को निरीक्षणात्मक कार्य के अपवाहन गर्त और गुहा का निर्माण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है। अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्म है? अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्म है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कपास का है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। 83 देखेंगे। निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। किस जिले में पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बांका जिला में नहीं पाया जाता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है। विषुव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 2 में इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबत होती हैं। 3 में इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 और 2। 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
86 देखेंगे, आपको प्रश्न संख्या 86 से मैथ रीजनिंग है, इसे स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 86, तो इसका राइट आंसर होगा 8 घंटा, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है, इसका राइट आंसर होगा 24, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 है, इसका राइट आंसर होगा 8 सेंटीमीटर, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे हम, 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 दिन में, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 130 किलोमीटर, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 15, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 35/73, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 1, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 9, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 किलोमीटर, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, WCGJ, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 77, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको 99 का प्रश्न संख्या हो जाएगा आपको 99 का बहनोई देवर साला की पत्नी, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, 100 का है, इसका राइट आंसर होगा आपको 28, सी होगा, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इस प्रकार आपका सेट प्रैक्टिस एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का और यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे सेट नंबर 5 हम, तब तक भी थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।